कहने लगे, हे परीक्षित, जो प्राणी ऐसा जीवन जीता है, ऐसे प्राणी को देख करके देवता भी बड़ी निंदा करते हैं। ऐसे ऐसे प्राणी की उपमा 4 पशुओं से गणना देते हैं। स्विड भरा रोष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु। स्व का अर्थ होता है कुत्ता। कुत्ते की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कुत्ते की कोई जमीन जायदाद नहीं होती, लेकिन वह कुत्ता भी एक टुकड़े रोटी के लिए एक दूसरे को नोच डालता है। जब वो कुत्ता देखता है कि भाई भाई आपस में झगड़ा करते हैं, तो कुत्ता सोचता है ये मेरे खानदान का है, जैसा मैं जीता हूं वैसे ये जीता है, जैसे एक टुकड़े के लिए मैं नोचता हूं वैसे ये भी नोचता है एक दूसरे को। विडवरा, विडवरा कहते हैं ग्राम सूकर को। गांव का सुअर देखा होगा, नाली में मुख डाल के खाता रहता है, खाता रहता है। अरे जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, मात्र खाने के लिए ही जीता है, वह ऐसा सुअर जब व्यक्ति को देखता है कि घर से केवल निकलता है तो खाने के लिए, अरे जीता है किस लिए? खाने के लिए। अरे शहर गया, चाउमीन बर्गर न जाने क्या क्या देखा, कब का है, कैसे है, किसने बनाया, कैसे बनाया, इससे तो कोई मतलब नहीं, बस खाना है, हमें तो खाना है। वो ग्राम शुक्र देख के बड़ा खुश होता है, ये मेरे खानदान का, जैसे मैं खाने के लिए जीता हूं वैसे खाने के लिए जीता है। मेरे जीवन का भी कोई उद्देश्य नहीं और इसके जीवन का भी कोई उद्देश्य नहीं, बस हमारे में और इसमें कोई फर्क नहीं है। श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, ओष्ठ, ओष्ठ कहते हैं ऊंट को। ऊंट की गर्दन बड़ी ऊंची होवे, जो अपनी माँ को प्रणाम न करे, पिता को न करे, गुरु को न करे, देवताओं को न करे, बुजुर्गों को न करे, ऐसे प्राणी की संज्ञा सुखदेव जी कहते ऊंट है। वो ऊंट देख करके उस व्यक्ति को बड़ा खुश होता है, गर्दन तो मेरी भी ऊंची है और इसकी भी है, जैसे मैं नहीं झुकता वैसे ये नहीं झुकता, बिल्कुल मेरे खानदान का है। खरी, खर कहते हैं गधा को। गधा को देखा होगा, जिंदगी भर बोझा ढोया है, मालिक के यहां रह करके जिंदगी पर्यंत बोझा ढोता है। मिट्टी लाद दो, मीठा लाद दो, अनाज लाद दो, स्वयं बैठ जाओ, कोई भी मतलब नहीं, उसे तो बोझा ढोने से मतलब है। यथा खरश्चंदन भारवाही भारत सवेता न तो चंदनस्य। उसे चंदन, मीठा और मिट्टी से कोई फायदा नहीं और ना ही कोई उसके बारे में सोचता है, वो तो केवल ढोना जाता है। और जैसे ही बूढ़ा हुआ तो मालिक उसके लिए कोई एक मकान बना के नौकर नहीं रखता कि जिंदगी भर निस्वार्थ सेवा किया तो तेरे लिए ये मकान, ये एसी, ये कूलर और ये नौकर, बल्कि क्या करता है, सीधे घर से निकाल के डंडे मारते हुए और यहां से बेला तक पहुंचाता है कि फिर कभी वापस ना आए। जब वो गधा बेला में जाकर के एक एक चुल्लू पानी के लिए छटपटाता है, मालिक को बद्दुआएं देता है। वो गधा जब ऐसे व्यक्ति को देखता है कि जिंदगी भर बोझा ढोया, रीवा गए, कूलर ले आए, फ्रिज ले आए, एसी ले आए, यहाँ मकान बना लो, एक सतना में भी बना लो, एक रीवा में भी बना लो, एक झुन्ना में भी बना लो, एक यहाँ भी बना लो, बोझा ढोता 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 बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखना बंद हो गया, चलना धीरे धीरे हो गया। बेटे और बहू सीधे चारपाई बाहर निकाल देते हैं, पापा जी अब तो तुम बाहर लेटो, दिमाग मत खराब करो, सारा दिन भग भग मत करते रहो, खाना आ जाए खा लेना। वो गधा जब ऐसे व्यक्ति को देखता है तो बड़ा खुश होता है, ये मेरे खानदान का है, जैसे मैंने बोझा ढोया वैसे इसने ढोया, मेरे मालिक ने घर के बाहर मुझे निकाला और इसके मालिक ने भी इसको घर के बाहर निकाला। एक एक चुल्लू पानी के लिए मैं मोहताज हूं और ये भी एक एक घूंट चाय के लिए मोहताज है, इसमें मेरे में कोई भेद नहीं है। सुखदेव महामुनि कहते हैं, परीक्षित, बस ऐसा ही जीवन है। जो प्राणी संसार में आकर के मात्र बोझा ढोता है, केवल संसार के लिए जीता है, उससे बड़ा कृतघ्न, उससे बड़ा दुर्भागी, उससे बड़ा दुष्कृति व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, जीवन का तो केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना। जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया
उसका लक्ष्य पूरा हो गया, आवागमन बंद हो जाएगा। और अगर नहीं प्राप्त किया तो फिर से आएगा, फिर से जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। सुखदेव महामुनि कहने लगे, परीक्षित क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी जुड़ाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का हिजराना, माटी का एक भूत बनाया जामे भंवर लुभाना, माटी का एक भूत बनाया जामे भंवर लुभाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन जंगल बीच मसाना कर सीधे भग जाना, एक दिन जंगल बीच मसाना कर सीधे भग जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन। करना प्रभु का ध्यान लगाना, बैठ सदा सत्संग करना प्रभु का ध्यान लगाना, बैठ सदा सत्संग करना प्रभु का ध्यान लगाना, बैठ सदा सत्संग करना प्रभु का ध्यान लगाना, सबका स्वामी सिरजनहारा उसका हुक्म बजाना, सबका स्वामी सिरजनहारा उसका हुक्म बजाना, तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। जय हो हरि बोल राधे। करना है तो अभी ही कर ले, नहीं तो फिर पछताना, करना है तो अभी ही कर ले, नहीं तो फिर पछताना, करना है तो अभी ही कर ले, नहीं तो फिर पछताना, करना है तो अभी ही कर ले, नहीं तो फिर पछताना। कहत कबीर सुनो भाई साधु फिर ये जन्म नहीं पाना,
कहत कबीर सुनो भाई साधु फिर ये जन्म नहीं पाना। क्या तन माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। 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 बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। क्या तन माज तारे एक दिन माटी में मिल जाना। कितना भी साबुन लगा लो, क्रीम लगा लो, फेस वॉश लगा लो,